पार्टी जो है हमारे सामने, इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, इनकी पार्टी के इन दोनों लोगों ने बोला वंदे मातरम, इन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा बात पूरी होनी चाहिए। अरे सवाल क्या डिबेट? जब हमारे पुरखा युद्ध लड़ने जाते थे, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो जय भवानी जय वंदे मातरम सब बोल के जाते थे। इनका क्या बोलते हैं? अच्छा एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिला, जहां पर अंजना ओम कश्यप की डिबेट शो वंदे मातरम को लेकर बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी देखने को मिला। जितने भी पैनलिस्ट आए थे उन्होंने वंदे मातरम कहा, पर उन्हीं में से एक मौलाना ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते। तभी ऑडियंस में से एक युवक ने उन्हें चुनौती देकर कहा कि आपको अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा और आप क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब दो। इस तरीके से छात्र ने उस मौलाना की बोलती बंद कर दी। पूरा डिबेट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सवाल है कि बीजेपी सरकार तो अभी है जो 150 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन आपने जो 75 वर्ष के रूप में उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तो है जो उस समय कानून का गला घोटने में लगे थे, और आज है जो किसी ने एक सही कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही है, आपने तो याद ही नहीं किया। वंदे मातरम बोला जा सकता है नारे के तौर पे। आपको शायद पता होगा पुराने समय में भी जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो नारे से पहले उनके अंदर जोश भरने के लिए गीत दिया जाता था। तो वंदे मातरम का गीत जोश भरने के लिए था, तो उसमें क्यों कटनी छटनी की गई? वो पूरा 6 स्टैंजा का गीत क्या जोश नहीं भर सकता था? बहुत सुंदर। ओके सर, आज जब यूनिटी की बात होती है तो वंदे मातरम जैसे नेशनल एंथम को रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। से लड़के बच्चे भी नारेबाजी करने लगे, मान नहीं रहा अंदर का। आ रही हूँ पार्लियामेंट में भी एक बार इनको सुन के भेजेंगे, बोलो राज्यसभा में भी। सवाल सुनिए। अरे भदौरिया दोनों पार्टियों से है कि वंदे मातरम बोलने में और ना बोलने में क्या दिक्कत है, और वंदे मातरम में जो काटा गया है, जो शब्द या जो भी लाइनें हैं, वो क्यों काटा गया है? अभी मजा आएगा ना। हर कोई धर्म बोल सकता है, लेकिन बीजेपी ने ये ठेका नहीं ले लिया है कि वो हर किसी की नागरिकता का प्रूफ मांगे कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं है। ठीक है, सजा दीजिए, आपको मुझे जेल में डालना है, मुझे जेल में डालिए, पर इस देश के जिस नारे की गूंज के लेकर के देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले हमारे सेनानियों ने अपनी जान दी है, अगर उसको कोई आज के समय में नहीं गाएगा, मेरे लिए वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हमारा, ये भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये बीजेपी और मोदी का विषय नहीं है, ये देश का विषय। 5वीं बार वो बच्चा भी मेरे जितने लोग बैठे हैं, किसी को ना पार्टी कोई भाजपा या कांग्रेस राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाएगी। आप लोग इस देश में जब पैदा होते हैं ना, राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं। अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जन्मभूमि और जन्म देने वाली दोनों स्वर्ग से महान है। और नेहरू जी की बात जब आप करते तो शुक्र मनाइए कि नेहरू जी ने इस वंदे मातरम को इस राष्ट्र गीत के लिए प्रायोजित किया। उसको लाया 1986 में रहमतुल्लाह सयानी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 1986 में कलकत्ता के पहले। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कितने लोगों ने गाया है? हमने। बहुत बढ़िया। ये देखिए, दिखाइए भाई, हाथ दिखाइए। कितने लोगों ने गाया? हाथ उठा रहे हैं। कितने लोगों ने गाया? सबने गाया ना। किसी ने रोका नहीं है कि आप पूरा गाइए, आधा गाइए, इसमें कोई रोक नहीं लगेगी। अब ये रोक लगाएंगे वंदे मातरम पर। सुनिए, वो लोग हैं वंदे मातरम पर रोक लगाएंगे। एक मिनट चुप। एहसान हो गया, नरेंद्र मोदी जी बोलोगे चुप। एहसान हो गया इनको ये वंदे मातरम पर। नरेंद्र मोदी जी बोलोगे। वंदे मातरम पर नरेंद्र मोदी जी वो हैं हमारे घर में मुसलमान रहते थे आसपास। हमारे घर में ईद में सेवैयां और खीर। तेरा तो गेम बजाना। 1950 को नेहरू जी को जितनी राष्ट्र गीत में पूरा गाइए, जितना गाना है उतना गाइए। नेहरू जी ने संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आधा गाना है, पूरा गाना है। पूरी किताब में है। संविधान का अनुच्छेद 51 का बिंदु खा क्लियर लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना है और उसका पालन करना है। स्वतंत्रता आंदोलन को वंदे मातरम ने प्रेरित किया तो उसे गाना संविधान में लिखा हुआ है। उसको राष्ट्रगीत के तौर पे मान्यता दिया गया। पूरे देश ने एक साथ गाया और एक स्वर में गाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना था, जो तुष्टीकरण जिस वर्ग का करना था उन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया। उसके बाद भी यहाँ क्यों तुष्टीकरण कर रहे हो? अच्छा, पूरा वंदे मातरम गाने क्यों नहीं दे रहे हो? किसी का अनादर नहीं करता। जवाब नहीं देंगे, अपमान करके मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, इन्होंने एक बात कही और मैं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ जी और फैज खान साहब इस बात का जवाब दे दें कि जो इन्होंने कहा है कि जो भारत, क्या कहा आपने कि जो वंदे मातरम के का गायक नहीं वो भारत में रहने के, यही कहा ना आपने? राज्यसभा एक सेकंड अमर रुको यार, फिलिस्तीन वाले गायक को नहीं रहने देंगे, वंदे मातरम वाला गायक ही पूरी बात सुनो। समझ रहे हो?
कहाँ है? दिखाओ, क्या दिखाओ? सदन से पहले हुआ क्या बोला? अच्छा क्या बोला? देखिए इनके हिपोक्रेसी देखिए। अभी 25 नवंबर को संसद भवन के अंदर वंदे मातरम गाया गया। सुन लिया? अभी 25 नवंबर को गाया गया। क्या हुआ? क्या राजस्व टीवी बोला गया? गाया गया और गाया जाएगा। हो गया, हो गए, फोटो ली जाए, चल गया। फोटो ली जाए, फोटो ले रहे हैं दोनों का। अंजना जी सच बताइए। इतना जो ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे बैठ के यहाँ बैठते हैं। क्या नोटिफिकेशन है? लगे रहिए। नहीं बोल सकते। अभी सारी बात अभी सारी बात छोड़ दीजिए। मौलाना जी वंदे मातरम बोल सकते हैं क्या? पूछ लीजिए। कंगन को आप वंदे मातरम बोलेंगे? आप वंदे मातरम बोलेंगे? आपने गद्दारी आप क्यों किया बोलेंगे? देश के साथ? आप वंदे मातरम बोल सकते हैं? भाजपा ने देश के साथ गद्दारी क्यों किया? अंजना जी पूछिए। आप वंदे मातरम बोलो वंदे 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 मातरम वंदे मैं बताता हूँ आपको वंदे मातरम का मतलब। रुक जाओ, एक एक करके। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। इसका मानना क्या है? संविधान इनको मजबूर करता हो या ना करता हो, अगर ये वंदे मातरम नहीं गाएंगे ये देश में रहने के लायक नहीं है। अब इसकी कोई दूसरी बात नहीं है। आप सुनिए, बात तो सही है। मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अंजना जी निकालो मुझे, किसकी हिम्मत है? नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। तेवर देख लो, निकालो देश से बाहर। कौम है। अगर भाजपा के अंदर ताकत है तो निकाले मुझे देश से बाहर। मैं मौलाना कह रहे हैं, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, देश से निकाल के बताओ। नहीं गाऊंगा। भारत का फिर से विभाजन करना चाहते हैं बोलूंगा, जो कि 1947 में किया। वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, भारत माता की जय नहीं गाऊंगा, गौ माता का सम्मान नहीं करूंगा, हिंदुओं के साथ नहीं रहूंगा। देश अंजना जी एक काम कर दो, नहीं गाऊंगा। अरे सुनो, भारत के संविधान में लिखा है वंदे मातरम गाना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का बिंदु ख में स्पष्ट लिखा है कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों को आपको सम्मान करना है। और बोलिए सर, आपके सवाल लूंगी, हाथ उठाइएगा। बच्चे भी बैठे, जो राज्यसभा में वंदे मातरम की बात हुई है वो सच बता दीजिए बच्चों को, हम लोग भी जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। क्या है? आप सेलेक्टिवली सुनते हैं, आप बता दीजिए, बच्चों को बता जल्दी से बोलिए। इतनी देर साल बता रहे, वो नहीं बताएंगे, आप बता दीजिए। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सब लोग। तीसरी बार सेलेक्टिवली बनाते हैं क्योंकि मुझे पता है पूछा सुनते हैं, तो मैं आपको फिर से बता देती हूं। वंदे मातरम का चुप रहिएगा, तब सुन पाइए। चुप रहिएगा। नोटिफिकेशन जारी हुआ है पिछले साल के एक बुलेटिन में, जिसमें ये कहा गया है वंदे मातरम और जय हिंद इसको सांसद बोलने से बचे। आप बताइए, आप बताइए।